अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरु जाहिद और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह की अलामात अगर आपके जिस्म में आ रही हैं तो आप किस खौफनाक बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अगर आपको रात को बार बार उठकर पेशाब करना पड़ रहा है, अगर आपको शदीद प्यास लगती है और आप ज़्यादा पानी पीते हैं और फिर उसके बाद फ़ौरन पेशाब करने की हाजत होती है, तो अगर आप जब खाना खाते हैं, ख़ास तौर पे दोपहर का खाना खाते हैं और उसके बाद आपको नींद आती है और आप चाय या कॉफ़ी पिए बगैर काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, अगर आप खाना खाने के बाद मीठा खाने को आप उसके बगैर रह नहीं सकते, आप चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पे आपको मीठी चीज़ मिले, तो अगर आपके दिमाग में हर वक्त खाना सवार रहता है, यानी जब आप हर वक्त खाने के बारे में सोचते रहते हैं, वहाँ से वो चने अच्छे मिलते हैं, वहाँ से वो बौंग अच्छी मिलती है, उस दुकान की मिठाई अच्छी है, उसका ये, तो ये किस चीज़ की अलामत है। अगर आपकी स्किन के ऊपर या बगलों के नीचे, गर्दन पर या आपके थाइस के अंदर वाली साइड पर स्किन टैग हैं, वो खुश्क से स्किन के ऊपर जैसे सूखे हुए अंगूर की तरह से वो स्किन का थोड़ा सा हिस्सा लटक जाता है, ऐसी चीज़ है, या फिर आपकी गर्दन पर, आपके चेहरे पर, आपके नीचे ये इन जगहों पे वेलवेटी स्किन हो जाती है, यानी काले रंग की स्किन होती है और जैसे वेलवेट का कपड़ा उस तरह से ये इकट्ठी हो जाती है, तो ये किसी कॉस्मेटिक का मसला नहीं है, आप एक खौफनाक बीमारी का शिकार हो चुके हैं और इस बीमारी का नाम है डायबिटीज़ टाइप 2। और जब किसी बंदे को डायबिटीज़ हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसे फिर हार्ट का मसला भी आएगा ही, लाजमी तौर पे हार्ट अटैक उस बंदे को हो जाता है, लाजमी तौर पर उसको फालज हो जाता है, लाजमी तौर पर उसके गुर्दे ख़राब होते हैं और वो डायलिसिस पे चला जाता है, उसकी बनाई मुतासर होती है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो अंधेपन का मसला है वो डायबिटीज़ है, सबसे बड़ा अंधेपन का काज वो शुगर की बीमारी है। इसी तरह से जो डायबिटिक होते हैं उनको फालज का मसला हो जाता है, डायबिटिक होते हैं हार्ट के मसले में चले जाते हैं, डायबिटिक होते हैं तो उनको डायलिसिस पे जैसे तकलीफ़ दे और महंगे इलाज में जाना पड़ता है। उसके बाद कुछ वक्त लोगों का बदकिस्मती ये होती है कि उनको पाँव के मसाइल, वो गैंग्रीन हो जाती है और ये लंबे चौड़े मसले मसाइल जो हैं इस बीमारी के साथ जुड़ जाते हैं और मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता एक पेनफुल लाइफ गुजारने के बाद मौत के मुंह में चला जाता है। मुआशी तौर पर भी उसे नुकसान होता है। हर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक डायबिटिक है एवरेज 10,000 रुपये की मेडिसिन खा रहा है, ज़्यादा भी हैं जो शुरू में लोगों की अभी डायग्नोज हो रही है, उनकी थोड़ी सी मेडिसिन कम है, लेकिन 10,000 या इससे ऊपर ही मेडिसिन है लोग, लेकिन फिर भी बीमारी दवा खाने के बावजूद बढ़ती चली जाती है। पाकिस्तान उन बदकिस्मत मुल्कों में से है जिनमें बहुत ज़्यादा अडल्ट पॉपुलेशन जो कमाने वाले हाथ हैं वो इस बीमारी का शिकार हैं। हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 करोड़ लोग हैं जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुकी है और कितने सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि ये बीमारी उनके अंदर घर कर चुकी है। ये जितने सिम्टम्स हैं, अगर कोई आपकी बॉडी में आ रहा है, कोई चीज़ आप महसूस कर रहे हैं, बार बार आपको पेशाब आ रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन अब पानी भी ढेर सारा पीते हैं, प्यास नहीं बुझती, हलक खुश्क रहता है, इसके बाद आपकी स्किन के ऊपर स्किन टैग हैं, ब्लैक पैचेस आ गए हैं, खाने पीने की हर दफ़ा आपका दिमाग लगा रहता है, आपको मीठे की शदीद ख्वाहिश होती है, तो ये सब इलामात हैं कि आप डायबिटिक हो चुके हैं। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि ये बीमारी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है 90% लोगों में होती है और ये सारी बग़ैर दवाई के, किसी दवाई खाए बगैर, ज़ीरो मेडिसिन से रिवर्स हो जाती है। मैं खुद डायबिटिक था, इंसुलिन डिपेंडेंट था और मैंने अल्लाह के फजलो करम से इसको रिवर्स किया। मैं इंसुलिन भी लगाता था, मेडिसिन भी खाता था और बेशुमार मेडिसिन खा रहा था जो सारी ख़त्म हो गई। तो आप भी ये कर सकते हैं। हमारे इस्लामाबाद में कोर्सेज़ भी हम इसके करवा रहे हैं, आप उन कोर्सेज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप उनकी मालूमात के लिए वहाँ रब्ता कर सकते हैं। 20 लोगों का छोटा सा ग्रुप होगा, 5 दिन के लिए हम उनको बुक करते हैं। 1 घंटे की रोज़ाना क्लास होती है। जो लोग इस्लामाबाद से बाहर हैं या मुल्क से बाहर हैं उनको ज़ूम के थ्रू या रिकॉर्डिंग के थ्रू वो इसमें आ सकते हैं। हम आपको वो सारे तरीके बताएंगे, वो सारी स्ट्रेटजीज़ मैं आपको गाइड करूँगा जिससे
آپ اس موذی مرض میں اگر آپ گرفتار ہو چکے ہیں تو آپ اس سے نکل جائیں گے، ریورس کر لیں گے، اور اگر آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ کے وہ بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ صحت مند پاکستانی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔